हेलो एंड वेलकम टू रिवीजन 24। आज डेटा 16 जनवरी और आज के टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चंस और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। 16 जनवरी के करंट अफेयर्स है। बेसिकली करंट अफेयर जो होता है वो आपकी नॉलेज को चैलेंज होता है, ठीक है? तो उसी हिसाब से करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन या पहला पॉइंट हमारा क्या है कि ब्रिक्स समूह की 2026 की अध्यक्षता संभालने से पहले किस देश ने आधिकारिक रूप से लोगो जारी किया है और अपनी आगामी अध्यक्षता के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है? तो कौन से देश ने किया है आप सभी को पता है। अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया ने लोगो जारी किया था, क्योंकि 2026 का ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो इंडिया के अंदर होने जा रहा है। और ये जो है पूरा लोगो का डिजाइन जो है वो वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका और अपने कर्तव्य को निभाने का एक सिंबल है, ठीक है? इस वजह से ऐसा कुछ कमल का फूल आप सभी को पता है कि अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग आर्थिक कॉरिडोर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने बड़े पैमाने पर बिटुमिन पेविंग के लिए कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। आपको नीचे इंग्लिश में भी दिखाई दे रहा है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो वहां से देख सकते हैं। देखो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है ये नेशनल हाईवे, उसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ये नेशनल हाईवे बेंगलुरु से स्टार्ट होता है और विजयवाड़ा तक है। ये बेसिकली नेशनल हाईवे का रूट है और यहाँ पर बिटुमिन का बहुत ज्यादा जो है यूज किया गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये जो नेशनल हाईवे है ये इसमें कितना बिटुमिन यूज हुआ है, क्या इसके रिकॉर्ड है। एक तो आपको एक रिकॉर्ड अगर बताना चाहूँ तो इसके अंदर एक तो 29 किलोमीटर का जो पैच है उसके अंदर लगभग 10,600 टन बिटुमिन का यूज हुआ और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये कितने टाइम में हुआ है? 24 घंटे में, 24 आवर के अंदर इसको जो है बिटुमिन ये इतना ऐड किया गया था। नेशनल करंट अफेयर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का क्या है कि जनवरी 2026 में चांसलर फेडरिक मर्ज कहाँ के है ये? बेसिकली क्वेश्चन भी यही है कि ये चांसलर जो है वहाँ के ये कौन से देश से है। इसका सही आंसर है हमारा जर्मनी। जर्मनी के चांसलर है कौन है हमारे पास? फेडरिक मर्ज। फेडरिक मर्ज जो है वहाँ के चांसलर है। वो इंडिया आए थे और उनका जो है एक यहाँ पर सबमिट हुआ। मोदी जी और चांसलर की फोटो आप देख सकते हो। ये इंडिया आए थे और एक इनका सबमिट हुआ। इन दोनों ने एक मीटिंग किया और कुछ इकोनॉमिकल इन्होंने डिसीजंस भी लिए, जिसके अंदर बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग सोलर के बारे में सोच सकते हैं, सोलर पावर के बारे में। उसके अलावा इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रेड किए हैं। अब जर्मनी से हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट ले सकते हैं, तो आप सभी को पता है। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री एंगेजमेंट के बारे में भी कमिटमेंट की है। किसने की है? जर्मनी ने। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जनवरी 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ के स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, इसकी मेजबानी जो है इंडिया करने वाला है। और ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और डिटेल में अगर आपको बताऊं तो ये कौन, इसमें कितने कंट्रीज है, पहले सबसे पहले कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज इसके अंदर लगभग 60 देश जो है कॉमनवेल्थ का भाग लेते हैं। कौन से सबमिट या कौन सा जो है ये इंडिया होस्ट करने वाला है? तो इंडिया जो है वो 28th होस्टिंग करने वाला है। किसकी? इस कॉपेक CSPOC इस सबमिट की, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो अगर इस सबमिट को अगर इंडिया होस्ट करता है तो उसके बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है? इंडिया है जो इसको होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसको? CSPOC इस सबमिट को, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा पॉइंट इसके बारे में। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज का, तो मरीन ड्राइव पर आयोजित 5वीं त्रिसत्रीय वेटरन डे परेड की मेजबानी किस महानगर ने की है? तो ये आप सभी को पता होगा, मरीन ड्राइव कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर बाकी डिटेल की बात करें तो वो है जो है यहाँ पर कितने वेटरन्स आएंगे? लगभग 500 वेटरन्स होते हैं इसमें। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो मरीन ड्राइव पर होता है। और किसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा? फ्लैग ऑफ किसको किया जाएगा? फ्लैग ऑफ किया जाएगा एडमिरल कृष्णन स्वामीनाथन को। आई होप आपको ये कलर दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं कलर
चेंज करके भी आपको जो है कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 आज का क्या है कि किस कंपनी ने शक्ति होम बैटरी सिस्टम लॉन्च कर भारत के रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS बाजार में निवेश किया है। अब BESS का पूरा नाम क्या है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसके अंदर निवेश किया है। तो अभी ओला ने जो है इसके अंदर निवेश किया है। थोड़ी सी डिटेल आपको नीचे दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी डिटेल अगर आपको बताऊं तो कहाँ पर मैन्युफैक्चरर होगा ये? तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तमिलनाडु में होगी। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो ये IP67 रेटेड जो है बैटरी रहने वाली है। उसके अलावा ये कौन से अप्लायंसेस को चलाएगी? तो हाई लोड अप्लायंसेस जो होते हैं जिसके अंदर एसी आता है, कूलर आता है, इन अप्लायंसेस को चलाने की ये पावर रखेगी। क्लीन एनर्जी पर बेसिकली काम करती है। नाम इसका क्या है? शक्ति है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शक्ति नाम से इसको लॉन्च किया है। ये इमेज भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विदेशों में रहने वाले मतदाताओं के लिए चुनावी सत्यापन को आसान बनाने हेतु विदेशों में रहने वाले मतदाता के लिए चुनावी सत्यापन को आसान बनाने हेतु किस भारतीय राज्य ने NRI के लिए इरोनेट प्रणाली शुरू की? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है और ये ओवरलैप ही हो रहा है, लेकिन आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या कहना चाहता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन वैसे ही बता दिया। तो किसने शुरू किया है? केरला ने शुरू किया है, इरोनेट शुरू किया है। और बेसिकली ये जो है एक ऐसी स्कीम है जो फॉरेन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको वोट देना हो तो वो किस तरीके से वोट दे पाएंगे? ऑनलाइन दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि फॉरेन में है वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो ऑनलाइन वोटिंग के लिए ये पूरा सिस्टम जो है शुरू किया गया है और इसी चीज को रखा जाएगा। NRI के लिए जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली आए, वो इंडिया के अंदर आए और उसके बाद वोट दे। वो वहां पर रहते हुए भी वोट कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली इतना ही था। अगला देख लेते हैं कि 5वीं LG कप आइस हॉकी टूर्नामेंट लद्दाख के किस क्षेत्र में लद्दाख क्षेत्र में स्थित बियामथांग रिंक में शुरू हुआ? तो ये अभी आपको पता है कि ये कहाँ पर शुरू हुआ है? ये हमारा शुरू हुआ है कहाँ पर? कारगिल के अंदर। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 12 और 13 जनवरी को आयोजित होने वाले 12 और 13 जनवरी को आयोजित होने वाला उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन 2026 में किस शहर में जो है आयोजित होगा? अब यूपी तो इसने बता दिया, यूपी के लखनऊ के अंदर इसको जो है किया जाएगा और वहां पर इसका आयोजन जो है किया जाएगा। इंडिया AI इम्पैक्ट इसका पूरा जो है AI इम्पैक्ट समिट 2026 इसका पूरा नाम ये है। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस कंपनी ने स्थानीय भाषाओं में व्यक्तिगत उपकरणों पर AI सेवाएं प्रदान करने के लिए या प्रदान करने के उद्देश्य से पीपल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यार देखो ऐसा जो है जियो ने किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसका बेसिक जो डेवलपमेंट प्लान है वो कौन कर रहा है? जियो कर रहा है। और इसका जो प्लेटफॉर्म फोकस्ड है वो क्या रहेगा? लोकल लैंग्वेज पर रहेगा, ताकि लोग जो है AI का फायदा उठा पाए। लेकिन एक समस्या रहती है AI के साथ कि वो या तो वो हिंदी में काम करता है या इंग्लिश में काम करता है। लोकल लैंग्वेज पर उससे काम करवाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली हार्ड होता है। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए लोकल लैंग्वेज पर, मतलब ये अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं या अपनी लैंग्वेज में, मतलब हर एक व्यक्ति अपनी लोकल नेटिव लैंग्वेज में AI का यूज कर सकता है। और उसके लिए इसको जो है पूरा डिजाइन किया गया है। डाटा सेंटर की बात करें तो ये कहाँ पर बन रहा है? जामनगर में बन रहा है। जामनगर, गुजरात में। ठीक है। डाटा सेंटर इसका गुजरात में बन रहा है। आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका डाटा सेंटर कहाँ पर बन रहा है। बाकी ऐसा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने वाला नहीं है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन कि DRDO के KK रेंज में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपसे पूछा है। अभी इसके बारे में वीडियोस भी आई है। और बेसिकली आप देखो तो पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ही ऐसे वीडियोस जो है डाली जाती है। बीजेपी महाराष्ट्र ने वीडियो डाली है कि किस तरीके से वो मिसाइल लॉन्च हो रही है। और उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये जो है KK रेंजेस जो है वहां पर जो है इसको पूरा टेस्ट किया गया था। और थर्ड जनरेशन की मिसाइल है ये। और उसके अलावा इसके अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब बेसिकली जो है ये करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का, आपके एग्जाम्स के लिए। तो लास्ट में इतना ही है कि सूचित रहें और आगे रहें। मतलब आप जितना ज्यादा अवेयर रहोगे करंट अफेयर से उतना ज्यादा आप आगे रहोगे। तो रेगुलर वीडियोस को चेक करते रहना।
स्केड्यूल आपका रेगुलर आ रहा है और रात को 8 बजे, आज भी रात को 8 बजे आपको स्केड्यूल मिल जाएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, राधे राधे।